बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है कहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी में। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। So we can define potential energy. So we can define potential energy corresponding to electric force. और कैसे डिफाइंड होता है पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? du is equal to negative of work done due to the force. ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ है 11th में, कितना पता होगा तुम्हें? हमें डेफिनेशन जो आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आता है बच्चों। सो सपोज देयर इज ए चार्ज q and there is another charge small q, किसी टाइम पे सेपरेशन है r, और बच्चों अभी फॉर द टाइम बिंग इसको फिक्स रखा और इसको ना डिस्टेंस q को छोटा सा डिस्टेंस dr मूव करा दिया, r से dr कर दिया। मुझे निकालना है हाउ मच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस। सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इस पे फोर्स लिख लेते हैं, माइनस k q अपॉन r स्क्वायर। बच्चों f इधर dr भी इधर, f डॉट dr दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ये वाला माइनस रह गया। ओंकार भाई ये क्लियर है क्या? यस सर। f डॉट dr को लिख दिया, हटा दिया, f dr cos थीटा। फॉर द टाइमिंग लिख ही देता हूँ cos 0, याद रहेगा। रिपीट कीजिए ना। हाँ बोलो सर रिपीट कीजिए ना प्लीज एक बार। यश पाटले, कहाँ से रिपीट करना है? सर ये फॉर्मूला से। यश फोर्स ये है, dr ये है, और f का डायरेक्शन ये, dr का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल 0 cos 0। माइनस k q dr अपॉन r स्क्वायर। बच्चों हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशंस करने वाले हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर यहां से यहां चेंज किया तो क्या होगा। अगर सपोज ऐसा होता कि Q अगर सपोज इनिशियली R1 पे होता और उसको किसी पॉइंट R2 पे ले जाते तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता? सो क्या करेंगे उस केस में बच्चों? इंटीग्रेट करेंगे।
अभी जो है R1 पे अगर है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी को लेट्स U1 लिख लिया, R2 पे रहेगा पोटेंशियल एनर्जी U2, और R इनिशियली कितना है जब U1 है तो R1 है, यहाँ पे कितना है तो R2 है। अच्छा सिंपल सा ही है ये, ऐसा डेरिवेशन हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी किए हैं, जैसे स्प्रिंग के केस में किया था। ए क्यू क्यू, कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? dr/r² का इंटीग्रेशन कृष्णा सिंह क्या होता है? रिया कोथाबड़े क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 1/r² का? तुम लोग बोलते ही नहीं कुछ हो। अमोल बाशने, अगर नहीं आता है तो जितना मैंने पढ़ाया बच्चों 1-1.5 महीना बेसिक मैथमेटिक्स, उसका तो कोई मतलब नहीं रहा। -1/r। यश रुद्राक्ष तुम्हारा आंसर सही है, प्रिया पाटिल ने भी आंसर दिया। बच्चों इतना तो आना चाहिए, बहुत मन से पढ़ाया था, ये नहीं आ रहा ना तुम लोग ना कुछ एक्सपेरिमेंट करो। सब बहुत मन से, बहुत सारे टेस्ट भी लिए थे वहां पे, तो तुम लोगों ने अच्छा भी किया था। जो नए बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ बता रहा हूँ, इस सवाल के लिए अगर इससे कंपेयर करेंगे तो n इसके लिए कितना है बच्चों? -2 है, -1/r, और ये माइनस है बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और लिमिट पुट कर देंगे R1 से R2। du का इंटीग्रेशन U2 माइनस U1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आ जाएगा K Q अपर लिमिट -1/लोअर। बच्चों ये हो गया हमारा डेरिवेशंस कि अगर R1 से सेपरेटेड है तो पोटेंशियल एनर्जी, और R2 से सेपरेटेड है तो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि U2 क्या है सर, U1 क्या है, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, ठीक है ना? तो यहां तक लिख लो, सारे बच्चे लिख लो। लोकेशा लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब बच्चों अब एक रेफरेंस लेंगे। देखो हम जब वर्क पावर एनर्जी भी पढ़े थे तो भी रेफरेंस लिए थे, जिससे स्प्रिंग में लिया था रेफरेंस। स्प्रिंग में कहा था कि जब नेचुरल लेंथ होता है बच्चों, उस समय पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लेते हैं नेचुरल लेंथ में 0। तो अगर x इलोंगेटेड होता था तो तब आ जाता था ½ k x²। यहां भी रेफरेंस लेते हैं कुछ, ये लिख लिया, ये ध्यान में रखना है। अच्छा मैं लिखूं कि इफ वी टेक रेफरेंस zero potential energy, electrostatic potential energy, if charge is separated by
इनफाइनाइट डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, तब हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो इस सवाल में क्या करता हूं, लेट R2 का वैल्यू ना पुट करता हूं इंफिनिटी। तो बच्चों उस केस में हमारा रेफरेंस के अकॉर्डिंगली U2 क्या हो जाएगा, जीरो। और R1 जनरल R1 की जगह जनरल R ले लेता हूं, तो जनरली U लिख लिया। तो इन दैट केस बच्चों अभी देखना, इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा। इस फॉर्मूला में U2 को क्या ले लिया, जीरो। U1 के जगह पे सिंपली U ले रहा हूं, और कब ले रहा हूं, जब R1 क्या है, R1 लिखो या जनरल R लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, K Q ये बच्चों हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी, कितना हो जाएगा, जीरो। 1 बाई R1, जीरो माइनस 1 बाई R, ये माइनस साइन चला जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम, बच्चों ये फॉर्मूला अभी का भी याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम when separated by a distance r, and we have taken as reference कि when they are separated by infinite distance, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी लेंगे जीरो। तो r डिस्टेंस पे है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। बच्चों ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी। तो बच्चों अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, और ये आसान है। कुछ बच्चों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट टफ लग रहा था, सर्टेनली दे विल एंजॉय, और एकदम ध्यान से पढ़ना है। सवाल इस पे बहुत बनते हैं, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा सवाल पोटेंशियल पे बनता है ना। लेकिन ये आसान है बच्चों, एकदम ध्यान से करना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स स्ट्रॉन्ग करना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा ही कंसेप्ट जो है वो ग्रेविटेशन में है, तो ग्रेविटेशन इसके जस्ट बाद में होगा। So potential energy Q, small q separation r है, K Q upon R, जल्दी U से डिनोट करते हैं। अगर बच्चों सपोज एक चार्ज है Q1 Q और दूसरा चार्ज है -Q, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? एंड पोटेंशियल एनर्जी बच्चों स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा यूनिट पोटेंशियल एनर्जी का, जूल, है ना। तो इतना सबको समझ में आ रहा होगा। यशवर्धन चतुर्वेदी कर रहे हैं यहाँ तक। अभी अगर मैं पूछूं Q और Q है, सपोज डिस्टेंस A है दोनों के बीच का, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू चार्ज पार्टिकल? K Q -Q अपॉन A। मतलब पोटेंशियल एनर्जी बच्चों निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बच्चों, निगेटिव। एक और केस लेते हैं, ये भी -Q और ये भी -Q। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बच्चे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस।
तो अगर ये केस सबको समझ में आ गया तो आई विल एक्सपेक्ट क्यू क्यू क्यू। क्वेश्चन नंबर 1, ये फटाफट तुम लोग लिखो। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी U1 फॉर द केस 1? साइड लेंथ इज A. केस 2, Q Q Q। अभी तो 2 चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी लिखा, बट इसमें 3 चार्ज पार्टिकल है बच्चों। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन थर्ड केस, सॉरी सेकंड केस एंड थर्ड? Q माइनस Q प्लस Q। इसका भी डिस्टेंस A, इसका भी डिस्टेंस A, इसका भी डिस्टेंस A, ये भी A, ये भी A। देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है बच्चों सिस्टम का। अब ये सिस्टम में देखो कितने पेयर बन रहे हैं, इस पेयर का एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका एक होगा, इसका ये होगा। तो फटाफट आंसर कर सकते हो क्या? U1 कितना होने वाला है इस पेयर का? KQ² A। और ऐसे ऐसे कितने पेयर हैं बच्चों? 3। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं। अथर्व पाठक, इज इट क्लियर? यस सर। ये आसान है कि नहीं? प्रथमेश ने भी आंसर किया। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। U2 कितना होगा? सलोनी, सलोनी मेहनत करती है। 2 बच्चों ने मुझे कल का होमवर्क भेजा है, एक सलोनी और एक स्नेहल महाजन और एक लगता है संस्कृति। 3 बच्चों ने कल का होमवर्क, और एक आध बच्चे का मैं मिस किया हूं। प्रथमेश से तो भूल ही जाता है कि सर ने कुछ होमवर्क दिया है। आजकल आयुष भी पता नहीं कहाँ खोया रहता है। क्लास में है क्या सर? उसका आंसर क्या है? उसके आंसर्स? तूने शायद सही सॉल्व किया। आयुष नहीं है आज। प्रथमेश तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? क्या मालूम। यार कैसी दोस्त है यार, कोई खबर नहीं। लगाता हूँ कोई तो एंटर है आयुष के नाम से। नहीं है कोई आयुष। चलो बच्चों, तो U2 निकालना है। U2 में क्या होगा बच्चों? देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो KQ² A एक का, दूसरे पेयर का भी ये, और तीसरे का बच्चों क्या डिस्टेंस है? थर्ड पेयर 1 2 2A। थर्ड 2A। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ये आ गया होगा। तो इसको ऐड कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा ये? 5KQ²/2। और ये U3 पॉजिटिव, चलो इसे बच्चों देखो ये पेयर का हो जाएगा पॉजिटिव एनर्जी, इस पेयर का हो गया नेगेटिव एनर्जी, और इस पेयर का भी नेगेटिव, है ना? सो KQ²/A इसका प्लस KQ²/A, लेकिन साइन हो जाएगा बच्चों माइनस इस पेयर का, और इसका भी हो जाएगा माइनस। तो कितना हो जाएगा बच्चों? -KQ²/A। आ रहा समझ में? अब देखो बच्चों, अगर 3 का 3 पढ़ने वाला है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखो इतना हो गया बच्चों।
3 दोस्तों का ग्रुप है, तीनों पढ़ने वाले हैं, तो देखो इतना हो गया। अब बच्चों 3 बच्चों का दोस्त था, एक चल गया मूवी देखने, थोड़ा मस्ती करने वाला निकल गया, और देखो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो गया और नेगेटिव हो गया। ये दोनों पे भारी पड़ा, नेगेटिव कर दिया। समझ में आ रहा चीजें? तो दोस्ती उससे करो जो पढ़ने वाला हो। बच्चों ये 3 सवाल मुझे लगता है सबको आ गया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल था। देखते हैं चौथे सवाल के लिए कौन रेडी है, कौन कौन सही करता है, और बताना बच्चों कितने मार्क्स आए। 4-5 सवाल दे रहा हूं। साइड लेंथ A, what is potential energy of this system U4, और 5वां सवाल में क्या करो, 4 बच्चे हैं, इसमें 3 पढ़ने वाला और 1 नहीं पढ़ने वाला, इस 4 ग्रुप की दोस्ती है। देखते हैं U5 कितना। So time is up. U4 बच्चों QQ, A डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, यहाँ भी A। सबसे पहले तो ये पता करो, ये थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए मेडिकल बैच के लिए, किसमें कितने पेयर्स बनेंगे, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। मैं ऑप्शन बताता हूँ, हर्षल महाजन बताना कितने टोटल पेयर बन रहे, नंबर ऑफ पेयर्स। 2, 4, 6। 6 6 सही बता, 6 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 4 पेयर बनेगा, जिसमें 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस है A, 1, 2, 3 और 4। अब बच्चों 2 पेयर ऐसा भी है, इसका इसका दोस्ती और इसका इसका दोस्ती, 2 पेयर बनेंगे जिसका डिस्टेंस है कितना, √2 है। तो U4 में डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, 4k² अपॉन A प्लस 2k² अपॉन √2a। दिस विल बी योर आंसर्स 4th केस में। और 5th केस में बच्चों बताओ, U5 ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, U5 कितना होगा। चलो मैसेज करो, कोई बच्चा मैसेज कर रहा है क्या। कोई आंसर नहीं आया अभी तक, एनी आंसर। हाँ आया है, बहुत सारे बच्चों का आया। दिया परदेसी, स्नेहा बड़े, स्नेहा गलत है, उससे पहले और कौन सा आंसर किया है। प्रिया करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, रुद्राक्ष करेक्ट, दिया परदेसी करेक्ट, सलोनी करेक्ट। यार बहुत सारे बच्चों ने डांट पड़ी तो सब करेक्ट करेक्ट, गुड। लोकेशा करेक्ट, स्नेहा नहीं, करेक्ट नहीं है। चलो बच्चों देखना, देखो ये पॉजिटिव पेयर हुआ, ये नाम देता हूं 1, 2, 3, 4। 1 और 4 का जो एनर्जी होगा बच्चों KQ² A होगा। 1 और 2 का जो होगा वो भी होगा KQ² A। लेकिन 4 और 3 इसका हो जाएगा KQ² A, लेकिन साइन हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस है तो माइनस। और 3 और 2 का जो पेयर होगा ये भी हो जाएगा -KQ² A। सो A डिस्टेंस वाला
जो 4 था उसमें 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव वाला है। अब √2 है डिस्टेंस वाला देखते हैं। सो 1 और 3 का 1 3 का जो √2 डिस्टेंस पे के क्यू स्क्वायर बाई √2 है माइनस है, और 2 और 4 का जो पेयर है के क्यू स्क्वायर बाई √2 है प्लस। अब बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा कितना हो जाएगा टोटल U5 0। 0. सबको क्लियर? अब ये नीट में ऐसे Yes, sir. आ सकते हैं कितना पोटेंशियल एनर्जी है। बच्चों इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी अभी है जो तुम्हें निकालने आता है। एक सवाल आता है, सवाल से बताता हूं, हाउ मच वर्क मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड ये बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, इसको याद कर लेना। हाउ मच मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट the charges to infinite distance from each other. ठीक है बच्चों, मतलब अभी जो सेपरेशन है उससे दूर करना, इनफाइनाइट डिस्टेंस ले जाना, तो हमें एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया मिनिमम। हालांकि मेडिकल का जब सवाल रहता है ना तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिंपली कहता है हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड, है ना, तो उनका मतलब मिनिमम सही होता है। तो बच्चों इसको सेपरेट करना, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए तो उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी कितना लूं, 0 लूं या कुछ पॉजिटिव लूं, अगर हमें मिनिमम के लिए लिखना है तो कम से कम वर्क करना है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या लेंगे काइनेटिक एनर्जी? 0. 0 लेंगे, क्योंकि जीरो मिनिमम वर्क कर रहा है। अगर हम वहां पे काइनेटिक एनर्जी रखना पड़ेगा तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख रहा हूं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज द कांसेप्ट। ये कहां पढ़े थे? वर्क एनर्जी पावर में। अब बात कर रहे हैं कि जब हम इनफाइनाइट से सेपरेट कर रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, फाइनल भी 0, तो डेल्टा के हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा यू, मतलब यूएफ माइनस यूआई, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों ध्यान से सुनना, जब मिनिमम वर्क कहेगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। आई बात समझ में? फॉर दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज यूएफ? इज इट 0? बिकॉज सब इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यही रेफरेंस लिया, तो ये हो गया 0 माइनस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? अभी बताओ बच्चों, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। हाँ माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। चलो नहीं, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन तारीफ कर रहा हूं तो खुश मत हो जाना, ज्यादा मेहनत करते रहना। माइनस और एक और माइनस है ना, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया बच्चों कितना, कितना रिक्वायर्ड है? इतना रिक्वायर्ड है।
ये हो गया बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल मेडिकल के लिए। ठीक, बच्चों यही सवाल इस क्वेश्चन के लिए कर दे। 2, find the minimum work required for the extension to separate this to infinite distance. Find minimum work required to separate these charges to infinite distance from each other. बच्चों मैंने एक सवाल ले रहा हूं जो थोड़ा सा टफ है, बट मुझे विश्वास है कि तुम लोग ये कर लोगे, बिकॉज इसका 90% ऑलरेडी कर चुके हैं। ये केवीपीवाई लेवल का सवाल है। इस पे चार्ज, सेंट्रॉइड पे इतना चार्ज है कि द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। दैट मींस Q इज इक्वल टू हाउ मच कैपिटल Q। ये निगेटिव तो है ही। किसी को याद है कितना था? कोई माइक ऑन करके बोल सकते हो। प्रिया पटेल ने बता दी सर, ये Q जो है स्मॉल q वो 1/√3 ऑफ कैपिटल Q था। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा, टोटल कितने पेयर बनेंगे? हाउ मेनी पेयर विल बी देयर? 6 होगा। हालांकि तुझे मैथमेटिक्स तो आता नहीं है, बहुत कम आता है। एक परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस होता है बच्चों, है ना? तो देखो टोटल कितने चार्ज है? 1 2 3 4। 4 में से 2 चूज करने का कितने तरीके होंगे, है ना? 2 पेयर बनना मतलब 2 2। तो इसको लिखते हैं 4C2। शायद कोई बच्चा जो मैथमेटिक्स लिया होगा उसको समझ में आता होगा, बट डोंट वरी, इसको नहीं समझ में आ रहा। 4C2, this is the total number of way to select 2 at a time from 4। 4 में से 2 चूज करने का तरीका। और ये कैसे लिखते हैं बच्चों? ये होता है फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब कुछ बच्चों को पता होगा फैक्टोरियल 2 क्या होता है। फैक्टोरियल 4 होता है बच्चों 1 इंटू 2। कुछ मैथमेटिक्स सीख लो यार ऐसे। 4 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब फिर से 1 इंटू 2। तो ये बच्चों चला जाएगा 2, तो दैट इज इक्वल टू 6। और अब ऐसे ही बता रहे, थोड़ा सा मैथ तो सीख जाओ। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टोरियल ऐसे बोलते हैं बच्चों, फैक्टोरियल n, या इसको ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही सीख जाओ, थोड़ा याद कर लोगे। हाँ मनीष सर ने बताया था, एक आध बच्चे को तो पता होगा। ये मस्ती के लिए बता रहा हूँ, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्टोरियल n का मतलब होता है बच्चों 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n। ठीक है? चलो बच्चों 6 पेयर लेके, इसमें 6 बहुत आराम से दिख रहा है। 1 2 3 1 2 3 6 पेयर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों K Q² अपॉन A, ऐसा 3 पेयर है, प्लस 3 इंटू इसका K Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई A/√3 शायद होता है ये, और ये साइन माइनस।
सो 3KQ अपॉन A बाहर अगर ले लिया तो बच्चों यहां पे बचा 1, सॉरी यहां पे बचा Q और माइनस यहां पे बचेगा बच्चों √3Q। जी राइट बच्चों, √3Q। सो 3KQ अपॉन A, ये कितना आ जाएगा? इज इट 0? टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया 0। प्रथमेश मैंने सही किया गलत किया? सर उसका डिस्टेंस a/√2 होगा ना? a/√3 आता है ना ये डिस्टेंस। हाँ सर। और देख लो ये थीटा 30 डिग्री है, x cos 30, x हाँ cos सर बराबर है। 30 आ चुका है, 2x cos 30 that is equal to a। ठीक है, चलो बच्चों तो ये कर लिया, ये कब सवाल कर लिया? तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि देयर आर मेनी चार्जेस, 1 2 3 4, बहुत ज्यादा नहीं देगा, 4 से ज्यादा तुम लोगों को नहीं देगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा। जैसे जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट किया बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? दो चार्जेस के बीच में फोर्स। यहां भी पहले क्या डिस्कस किया? 2 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या डिस्कस किया था बच्चों? बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसका टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे किसी एक पे। यहाँ पे फिर से डिस्कस किया बहुत सारे चार्जेस हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। तो सबका पोटेंशियल एनर्जी का क्या करेंगे? स्केलर समेशन करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। फिर क्या किया था वहां बच्चों इलेक्ट्रिक सॉरी फोर्स वाले में? इसके बाद क्या पढ़ा था? जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले थे वो फोर्स के जगह पे हमने एक दूसरा क्वांटिटी निकालना शुरू कर दिया था, वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स था उसी को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक फील्ड का कांसेप्ट यूज किए। और अगर हमने फील्ड निकाल लिया है और फोर्स निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा बच्चों, Q इंटू E हो जाता है फोर्स। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे चीज हम लोग मोस्टली फील्ड के बारे में डिस्कस करते थे इंस्टेड ऑफ फोर्स। वैसे ही बच्चों यहां भी अभी अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी डिस्कस कर रहे थे, बट नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसके बाद से पूरी कहानी जो होगा, हम लोग जो डिस्कशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा, बट कहोगे सर ये कैसे डिफाइंड है, ये देखना बच्चों। यहाँ पे क्यू चार्ज है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकाले थे? एक चार्ज था, बोले थे इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वैसे ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। ये क्यू चार्ज है बच्चों, और यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज है, और हमने सपोज इसको अभी R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस लेके चले गए, क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लेके चले गए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया था K Q 1 अपॉन, ये ऑलरेडी फॉर्मूला हमने डिराइव कर चुका है कुछ देर पहले, जस्ट थोड़ा देर पहले।
इस पोजीशन से इस पोजीशन से ले गए बच्चों, ये क्यू चार्ज को फिक्स रखा, इस स्मॉल क्यू को ले गए, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। अगर मैं कहता बच्चों कि स्मॉल क्यू की जगह पे अगर हम यूनिट चार्ज को ले जाते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता? क्यू चार्ज को ले गए तो इतना, तो यूनिट चार्ज को ले जाते बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना आता। और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है इसी को बोलते हैं बच्चों कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, यहां और यहां के बीच का। इसको फिक्स रखा, इसी को क्या डिफाइन करेंगे बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल। तो ये देखो के क्यू इस क्यू चार्ज को यहां से यहां ले गए तो इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। अगर यूनिट ले जाते तो इतना होता। और ये पोटेंशियल जो कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किसके कारण है? This potential is due to this capital Q. इसका मतलब जैसे हम लोग कहते थे कि कोई चार्ज अगर है तो सराउंडिंग के हर पॉइंट पे उसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है। इन द सिमिलर वे अगर एक चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके कारण हर पॉइंट पे एक पोटेंशियल है। अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाओगे तो कितना चेंज इन एनर्जी होगा? कितना चेंज एनर्जी होगा? तो अगर डेल्टा भी पता है बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या हो जाएगा? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों एकदम सिमिलर जैसे लग रहा है, जैसा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एकदम सिमिलरिटी है बच्चों। फिर कहोगे सर इसके कारण यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लिया V2 माइनस V1 कितना आ गया? के क्यू 1/R2 माइनस 1/R1। यहां भी बच्चों रेफरेंस लेंगे। इफ R2 is equal to infinity we take potential as 0। मतलब पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम लेते हैं 0। तो R1 इज इक्वल टू R पुट कर देते हैं और V1 को V पुट कर देते हैं तो वो कितना होगा? तो बच्चों डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, यहां से पुट कर दो 1/infinity। So बच्चों now you have to remember this formula, very very important। एक चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? K Q अपॉन R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R। इज इट क्लियर टू ऑल? इसको एकदम ध्यान में रखना है। सो मैं किसी से पूछता हूं, श्रीनिवास जोशी, देखो 59 स्ट्रेंथ थे, 55 हो गए, 4 बच्चे गए। श्रीनिवास जोशी बताना मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? हाँ बोलो बोलो श्रीनिवास। बोल दे यार, इसमें क्या है? वेक्टर है, वेक्टर है। तनिष्का क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जानवी तू आना, तेरा कान पकड़ता हूं मैं। कहां से? वेक्टर होगा सर। अरे स्केलर क्वांटिटी है, तुम लोग ना महान हो यार। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अभी स्केलर बताया, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी।
जो जो वेक्टर बोला है ना, पनिशमेंट के लिए चॉकलेट लेके आना जब आओगे तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगा यार, मन से पढ़ते ही नहीं हो। हाँ अब स्केलर स्केलर जानवी को एक पनिशमेंट मिलेगा और एक श्रीनिवास जोशी को। बच्चों पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन क्या पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है? यस सर। यस। बच्चों बताना है कि अगर माइनस क्यू चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई आर, के माइनस क्यू बाई आर। नाउ ये फॉर्मूला सबको क्लियर? यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण क्या होगा? इफ देयर आर there are three charge system, बताओ बच्चों यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस थ्री चार्ज सिस्टम व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड? साइड लेंथ इज a। तो बच्चों किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो सारे चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल लिखेंगे और उसका स्केलर समेशन कर देंगे, लेकिन कुछ का पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, कुछ का नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। जैसे इस क्यू के कारण के क्यू अपॉन ए बाय रूट 2, बच्चों सॉरी ए बाय रूट 3, इसका भी उतना है तो 3 टाइम्स 3 रूट 3 के क्यू बाई ए। बच्चों ये चार चार्जेस हैं, क्यू 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 क्यू। ये पहले एक पहला सवाल ये ले लिया, दूसरा थोड़ा आसान ले लेता हूं बच्चों। तो इतना आसान देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो थोड़ा सा तुम लोग उदास हो गए होगे, थोड़ा टफ था, बट अब देखो एकदम आसान चल रहा है बच्चों। ये डिस्टेंस सपोज ले लिया 2a, है ना बच्चों? मुझे सेकंड सवाल में पहला सवाल, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी? व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट डी? What is potential at point E? बच्चों मैं पहला सबसे पहले बताता हूं, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो ये क्यू, ये माइनस क्यू, कितना हो जाएगा बच्चों? के क्यू बाई ए प्लस के
माइनस क्यू अपॉन ए, और ये हो जाएगा बच्चों 0। सबको ये क्लियर हुआ क्या? इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों? 0। लेकिन अगर मैं पूछता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इज इट 0? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होगा यहाँ पे? नहीं नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आई स्क्वायर इधर और इसका भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का ट्वाइस। मतलब ध्यान से सुनना, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना जरूरी नहीं है। 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे अभी तो नहीं है। So if potential at a point is 0, electric field may or may not be 0. बच्चों एक जस्ट आंसर कर दो, ये Q और ये भी Q। यहाँ पे व्हाट इज द पोटेंशियल? डिस्टेंस A, व्हाट इज द पोटेंशियल एट मिड पॉइंट? इज इट 0? 2 upon A. 2kq अपॉन A। ऐसे ही बोला करो यार, बात नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा? और अदिति बताएगी, अदिति दास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। मतलब आप उल्टा भी बता रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट डजंट मीन कि वहां के पोटेंशियल 0 होगा। पोटेंशियल कुछ हो भी सकता है और 0 भी हो सकता है। क्योंकि सर 0 कब होगा? जैसे मैं बात करता हूँ, ये क्यू चार्ज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। पोटेंशियल भी क्या होता है? 0। तो मेडिकल में ऐसे सवाल आते हैं, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो ये एकदम से ट्रू नहीं है। चलो बच्चों यहां पे देखते हैं, VB, VD और VE। ये तो बच्चों रहा तुम्हारा होमवर्क। अपने नोटबुक में कंप्लीट करना। मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तो देखूंगा कि ये होमवर्क लिखा है कि तुम लोगों ने किया है कि नहीं। वी विल चेक इट। सो ये तुम्हें करना है। सो मैं चेक बहुत बाद में करूंगा। बच्चों अब आ जाते हैं सवाल इस पे। तो साइड लेंथ A है इसका। व्हाट इज पोटेंशियल एट द सेंटर C? VC. What is potential at point M, which is midpoint of P? जो PQRS भी नहीं रख सकते हैं, ये मिड पॉइंट दिखा दिया है, इसको C बोल दिया हो तो C भी नहीं रख सकते हैं। तो C का पोटेंशियल बच्चों ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है बच्चों। कितना हो जाएगा? इसका तो इनफैक्ट 0 हो जाएगा, इसका बचेगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं KQ अपॉन व्हाट इज दिस डिस्टेंस A बाय √2 और इसका ट्वाइस 2√2 KQ बाई A। बच्चों ये तो मस्ती वाला सवाल है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा जो कि मिड पॉइंट है?
तो बच्चों इसका इसका मिला के 0 हो जाएगा, इसका और इसका होगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इतना, इसका भी डिस्टेंस इतना। So K, Q, what is this distance? This is A by 2. Root 5a by 2. Root 5a by 2. ये तो इसका हुआ बच्चों, इसका भी, तो ये ट्वाइस, तो कितना हो जाएगा 4kq by root 5a। तो बच्चों हम लोग पोटेंशियल बहुत आराम से निकाल लिए। है ना बच्चों? बच्चों थोड़ा सा समझना, पहले ये क्यू तो छोड़ दो, बाद में क्यू का लेते हैं कैसे। ये लास्ट सवाल आज का। अगर यहाँ पे एक ए पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालने के लिए कहूँ तो क्या फटाफट अभी निकाल के बता सकते हो? इज इट 0? कंफर्म करो। जितना बच्चों ये प्लस माइनस क्यू के कारण उतना ही प्लस क्यू के कारण ये 0 हो जाएगा। पोटेंशियल है बी पॉइंट, निकालने आता है क्या? सो इस क्यू के कारण बच्चों हो जाएगा के क्यू अपॉन 2a, और इस माइनस क्यू के कारण हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन व्हाट इज दिस डिस्टेंस 2a रूट 2 टाइम्स ऑफ 2a। जो सवाल ये होता है फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू मूव, या मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड पूछेगा, या टू मूव स्लोली ए पॉइंट चार्ज Q from A to B। यहां पे अगर एक Q चार्ज रखा हुआ बच्चों, तो A से B तक एक Q चार्ज को लाए, ये सब फिक्स्ड है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से, ये लास्ट सवाल आज का। स्लोली मूव किया या मिनिमम वर्क डन पूछेगा तो डेल्टा के 0, यहां 0 से 0 ले गए, और डेल्टा यू, सर डेल्टा यू कैसे निकाले? आपने तो डेल्टा वी निकाला है, तो क्या पता है डेल्टा यू क्या होता है बच्चों? डेल्टा यू होता है चार्ज इंटू डेल्टा वी। तो कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वीबी माइनस वीए। इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये बढ़िया से सवाल है, इसको 2 बार देखो, कंसेप्ट को समझो।